नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप अक्सर एएसएम लिस्ट पर वीडियो देखते रहते हैं। एएसएम लिस्ट में कंपनियां डाली गई हैं, निकाली गई हैं और कंपनियों के प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, घटाई गई है, इस स्टेज में गई है, उस स्टेज में गई है कंपनी। इस बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन आखिर ये एएसएम फ्रेमवर्क या ये एएसएम लिस्ट क्या होती है और जो सर्किट लिमिट घटाई या बढ़ाई जाती है वो क्या होती है, क्यों ऐसा किया जाता है, ये जानने की कभी आपने कोशिश की है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम जानेंगे कि आखिर एएसएम फ्रेमवर्क क्या होता है, कब इसको लागू किया गया और किस लिए लाया गया, इसका क्या फ़ायदा है। कोई कंपनी अगर एएसएम लिस्ट में डाल दी जाती है तो उससे क्या होता है, क्या वो किसी इन्वेस्टर के लिए संकेतक है या कोई और चीज़ है, क्यों कंपनियां डाली जाती हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हम एनएसई की वेबसाइट पे आ गए हैं। थोड़ी बहुत जानकारी पहले ले लेते हैं, इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एएसएम लिस्ट में क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें, सारे टर्म्स, सारे पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो जो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब बीएसई और एनएसई, इनका सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो आप यानी जो इन्वेस्टर हैं उनको सुरक्षित रखना। सुरक्षित मतलब उनके पैसे को सुरक्षित रखना, कहीं गलत चीज़ों में ना फंस जाए, इसके लिए और बाज़ार में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये काम करना सबसे बड़ा काम बीएसई, एनएसई और सेबी का है। इसी के लिए ये सारे कदम उठाए जाते हैं। इसके लिए वे पहले भी कई कदम उठाते हैं, जैसे किसी भी कंपनी का प्राइस बैंड या बढ़ाना, ये चीज़ें रहती हैं। पीरियोडिक कॉल ऑक्शन होता है, सिक्योरिटीज़ को ट्रेड टू ट्रेड में भेज देते हैं। लेकिन कई बार इन सारे काम के बावजूद कुछ कंपनियों में उतार चढ़ाव जारी रहता है, अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है या कुछ बड़े जो इन्वेस्टरों का उनका हाई कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, जैसे जोखिम सामने आने लगते हैं। ऐसे मामले में सेबी को लगता है कि निवेशकों को चेतावनी देना ज़रूरी है और इसी से शुरुआत हुई एएसएम यानी एडिशनल सर्विलांस मेजर की। एएसएम का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी पर अतिरिक्त निगरानी की ज़रूरत, यानी ज़्यादा ध्यान देना, उसमें इतना उतार चढ़ाव आ रहा है। यह कंपनी ज़रूरी नहीं कि ख़राब हो, अच्छी अच्छी कंपनियां भी एएसएम लिस्ट में आती हैं, फिर बाहर भी निकल जाती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कुछ गड़बड़ ही चल रहा हो। यानी जहाँ शंका होती है कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली जब बात आती है तो ये निगरानी बढ़ा दी जाती है, यानी सर्विलांस उस कंपनी की बढ़ा दी जाती है, क्योंकि उसमें सेबी और एक्सचेंज थोड़ा सा रिस्क देखते हैं और निवेशक सावधान रहें, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे लो हाई वेरिएशन, क्लाइंट कंस्ट्रक्शन, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम वेरिएशन, डिलीवरी परसेंटेज, नंबर और पीई रेशियो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मार्केट को सुरक्षित रखना, सामान्य उतार चढ़ाव को रोकना, निवेशकों को नुकसान से बचाना, ये एएसएम का जो है महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। सेबी और एक्सचेंजों का जो ज्वाइंट सर्विलांस मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि ये अब लागू किया जाएगा। एएसएम मुख्य रूप से जो है इन्हीं कारणों से लागू होता है और ये जब लागू किया जाता है, ये पहली बार लागू हुआ सेबी ने मार्च 2018 में जो है ये पहली बार एएसएम फ्रेमवर्क लागू किया गया। उस दिन जो एनेक्सर में दिए गए कुछ कंपनियों को भेजा गया था। तो जब ये लागू होता है तब क्या क्या बदलाव आते हैं। कोई कंपनी एएसएम लिस्ट में जाती है तो उसमें दो बड़े नियम लागू हो जाते हैं। प्राइस बैंड 5% कर दिया जाता है, मतलब अब दिन में वह कंपनी में जो खरीदारी या बिकवाली जो हो सकती है मैक्सिमम 5% ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा मूवमेंट की अनुमति नहीं रहती है। मार्जिन 100% कर दी जाती है, मतलब ये है कि जिस दिन भी आप यह कंपनी खरीदेंगे उसको पूरा पैसा पहले देना होगा,
कोई लेवरेज या कोई मार्जिन नहीं मिलेगी, इसलिए कई बार डिलीवरी आधारित ट्रेडिंग बढ़ जाती है और इंट्राडे या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग लगभग रुक जाती है। एएसएम में डाले गए कंपनियों की निगरानी लगातार चलती रहती है, जैसे ज़्यादा वैलेटिलिटी, कम डिलीवरी, असामान्य क्लाइंट कंस्ट्रेंशन जैसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जैसी गतिविधि जारी रहती है तो इसे ट्रेड टू ट्रेड यानी T2T सेगमेंट में भेज दिया जाता है और इसके बाद वहाँ निगरानी बढ़ा दी जाती है। तो जो ट्रेड टू ट्रेड होता है उसका मतलब होता है कि हर खरीद पर डिलीवरी लेनी पड़ती है और इंट्रा डे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं रहती है। हर लेन देन पर अलग से सेटल होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं, बात करते हैं। तो जो सेबी है वो पहले से भी कई ऐसी सर्विलांस लागू कर चुकी है जो चल रहे हैं, जैसे जीएसएम, प्राइस बैंड कम करना, पीरियोडिक कॉल ऑप्शन, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, जिसके बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया। लेकिन अब बात ये करते हैं कि कैसे चुने जाते हैं, कैसे माना जाता है कि अब इस कंपनी को ये इसमें जो है एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाए। तो उसके जो है कई पैरामीटर होते हैं। तो जो मुख्य पैरामीटर हैं उस पर हमने चर्चा कर ही लिया है कि हाई लो वेरिएशन, क्लाइंट कंस्ट्रक्शन और क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम वेरिएशन के अलावा डिलीवरी परसेंटेज, नंबर ऑफ यूनिक पेन यानी कम लोग ट्रेड कर रहे हों, और पीई रेशियो, जिसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मुख्यतः अगर हम देखें तो एएसएम जो होता है दो टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। तो लॉन्ग टर्म जो होता है उसको कई सेक्शन में होता है, उसके कई क्राइटेरिया होती हैं जिनके आधार पर इसमें शामिल किया जाता है और इसके कई स्टेज भी होते हैं। और ये कब किस पर लागू होता है, तो ये इक्विटी जो होती है उस पर डेरिवेटिव वाले कंपनियों पे होता है और उनके फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर ये जो है लागू कर दिया जाता है। जो इक्विटी सेगमेंट होता है उसमें अगर हम बात करें तो उसकी क्राइटेरिया जो होती है वो पिछले 3 हाई लो वेरिएशन यानी 150% से, यानी 3 महीने में 150% से ज़्यादा या कम का उतार या चढ़ाव हुआ हो, बीटा प्लस सेंसेक्स यानी जिस एक्सचेंज पे लिस्ट है वो कंपनी, उसका वेरिएशन देखा जाता है, टॉप 25 क्लाइंट का हिस्सा 25% से ज़्यादा हो या कम हो ये देखा जाता है, मतलब ज़्यादा ही देखा जाता है, और मार्केट कैप 100 करोड़, ये 3 पॉइंट क्राइटेरिया में देखे जाते हैं। अगर इसको हम थोड़ा विस्तार से देखें तो इसका मतलब ये है कि पिछले 3 महीने में उस कंपनी की सबसे ऊंची कीमत और सबसे कम कीमत पर ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है कि कितनी रही, अब कितनी हो गई है। इसके बीच का अंतर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ये इस पर शक के दायरे बढ़ जाते हैं। अगर 150% प्लस बीटा इंटू जो जिस एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट है उसमें उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ों को बाकायदा मिलाया जाता है, देखा जाता है कि कितना रहा है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है उसमें 3 महीने में जो है उसका हाई रहा है 200 और 3 महीने पहले जो उसका लो था वो 70% रहा है। अब हाई लो वेरिएशन अगर हम देखेंगे तो इसका टोटल जो होगा 185% हो जाएगा। और इसके हम बात करें कि जिसमें अगर जिस एक्सचेंज पे मान लीजिए सेंसेक्स पे वो कंपनी लिस्टेड है तो उसका जो वेरिएशन है वो 5% रहा। तो इस हिसाब से जो कंपनी का बीटा होगा वो 1.2 रहेगा। बीटा प्लस एक्सचेंज वेरिएशन जो है ये देखा जाता है दोनों को मिलाकर, तो अब ये हो जाएगा कि इसका 185% हो जाएगा, जबकि होना चाहिए इसका कि हाई लो वेरिएशन 150 से कंपनी का हो और 6 इसका होगा, जो एक्सचेंज है उसका होगा। तो 156 हुआ, लेकिन 150 ही हुआ है, जो 156 से ज़्यादा है। तो ऐसे में जो है सेबी को शक के दायरे में वो कंपनी आ सकती है और उस पर निगरानी
बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि किसी भी कंपनी की कीमत में 3 महीने में 150% से ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है और वह कंपनी जिस एक्सचेंज पर लिस्टेड है उसकी जो चाल है उससे ज़्यादा उछल-कूद है, तो ये असामान्य माना जाता है और ये एक तरह से माना जाता है कि ये जोखिम भरा ट्रेडिंग बिहेवियर है। ऐसे में इन कंपनियों को एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया 2 जो होती है, ये पिछले 60 दिनों के क्लोज टू क्लोज वेरिएशन देखा जाता है, वही 100% हो या उससे ज़्यादा न हो। उससे ज़्यादा हो तो वो शक के दायरे में आ जाता है, 100% या उससे कम है तो शक के दायरे में नहीं आता है। साथ ही साथ बीटा प्लस एक्सचेंज वेरिएशन देखा जाता है। टॉप 25 क्लाइंट कंस्ट्रक्शन देखा जाता है जो 25% से ज़्यादा या उसके बराबर हो। मार्केट कैप 100 करोड़ देखा जाता है। क्राइटेरिया 3 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक वेरिएशन देखा जाता है जो 100% या उससे ज़्यादा अगर है तो शक के दायरे में आ जाती है कंपनी। 1 साल की हाई लो वैल्यूएशन जो है वेरिएशन वो देखा जाता है जो 200% से के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो फिर वो शक के दायरे में आ जाती है। साथ ही साथ 500 करोड़ मार्केट कैप और 25 यानी टॉप 25 क्लाइंट कंस्ट्रक्शन भी देखा जाता है जो 25% से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, 25% हो। क्राइटेरिया अब हम 4 की बात करते हैं तो इसकी जो है इसमें एवरेज डेली वॉल्यूम 1000 इक्विटी की देखी जाती है, माफ़ कीजिएगा 10,000 इक्विटी या उससे ज़्यादा की देखी जाती है और पिछले 3 महीने की तुलना में जो है वॉल्यूम 500% से ज़्यादा हो जी देखा जाए। टॉप 25 क्लाइंट यानी 25% से ज़्यादा ये रहे तो इसको देखा जाता है। डिलीवरी जो है परसेंटेज 50% से कम और मार्केट कैप जो है 500 करोड़ और 1 महीने की क्लोज टू क्लोज वेरिएशन जो 50% से ज़्यादा या कम बीटा प्लस एक्सचेंज का वेरिएशन देखा जाता है। वेरिएशन जो होता है क्राइटेरिया 5 जो होती है इसकी वो 1 महीने के क्लोज टू क्लोज वेरिएशन, पीई नेगेटिव और 2 इंटू एक्सचेंज पीई ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। मार्केट कैप 500 करोड़ देखा जाता है और क्राइटेरिया 6 में एसएमई कंपनियों के लिए है। ये 15 दिन, 30 दिन या 3 महीने में 25, 50, 90% का वेरिएशन, साथ ही साथ पीई नेगेटिव या एसएमई इंडेक्स पीई का 2 गुना देखा जाता है। क्राइटेरिया जो 7वीं क्राइटेरिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें प्राइस बैंड जो है 2%, 5% और 10% से ज़्यादा या उतना देखा जाता है। एक वर्ष में क्लोज टू क्लोज वेरिएशन 200% से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर है तो शक के दायरे में कंपनी आ जाएगी। हाई लो वेरिएशन 300% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर है तो भैया आ जाएगी शक के दायरे में कंपनी। मार्केट कैप 1000 करोड़ देखा जाता है और टॉप 25 क्लाइंट्स का 25% या उससे ज़्यादा का देखा जाता है। जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसके भी 1 से लेके 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो होता है उसमें मार्जिन 100% लागू हो जाती है और T+3 लागू हो जाता है। स्टेज 2 में प्राइस बैंड जो है वो उसका कम कर दिया जाता है, मार्जिन 100% यानी मार्जिन बिल्कुल नहीं मिलेगी भैया। स्टेज 1 में से ही ये लागू हो जाता है। और स्टेज 3 जो होता है, स्टेज 3 में प्राइस बैंड फिर कम कर दिया जाता है, यानी जो स्टेज 2 में था उससे और कम करके प्राइस बैंड और कम कर दिया जाता है, मार्जिन 100% रखी जाती है। सबसे कठिन जो होता है वो चौथा स्टेज होता है, ग्रॉस सेटलमेंट। खरीद बिक्री जो होती है वो दोनों का पूरा पैसा इस पे नज़र रखी जाती है और 5% प्राइस बैंड कर दिया जाता है, मार्जिन 100%। यानी आप लोन लेके उसको जो ऐप्स मुहैया कराते हैं, देते हैं कि आप ले लीजिए, हम पैसा पे कर रहे हैं, वो चीज़ें ख़त्म रहती हैं।
लॉन्ग टर्म से कोई कंपनी बाहर कब निकलती है? कम से कम 90 दिन लगते हैं अगर स्टेज 4 में चली गई तो। स्टेज वाइज स्टेज 4 से स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1, उसके बाद कंपनी बाहर की जाती है एएसएम के लॉन्ग टर्म से, और ऐसे ही उसको बढ़ाया जाता है। रिव्यू हर हफ्ते कंपनी की होती है। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। तो जो शॉर्ट टर्म लिस्ट होती है ये इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएमई पर लागू की जाती है। इसके 5 डे रूल हैं, 5 दिनों में क्लोज टू क्लोज वेरिएशन यानी 25% से ज़्यादा या उसके बराबर प्लस बीटा देखा जाता है। टॉप 25 क्लाइंट प्लस 30% से ज़्यादा देखा जाता है। 15 दिन का जो रूल होता है वो 15 दिनों में वेरिएशन और प्लस 40% प्लस बेटा देखा जाता है, और टॉप 25 क्लाइंट के 30% देखे जाते हैं। 30 दिन का जो इसका रूल है, यानी इसमें जो स्टेज 1 होता है शॉर्ट टर्म का, उसमें 5 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक कंपनी रहती है, निगरानी में रहती है। तो जो मार्केट कैप 30 डे का है वो उसमें 100 से लेके 500 करोड़ रुपए देखा जाता है मार्केट कैप, और एक महीने का हाई लो वेरिएशन देखा जाता है जो 75% से ज़्यादा हो जाता है। यूनिक पेन 100 से कम हो तो ये भी देखा जाता है। साथ ही साथ मार्केट कैप 500 करोड़ देखा जाता है, और पेन 200 से कम, ये चीज़ें देखी जाती हैं। शॉर्ट टर्म स्टेज का जो एक्शन होता है, मार्जिन 50% या जो ज़्यादा हो, ये चीज़ें ध्यान रखी जाती है। कंपनी से बाकायदा जवाब भी मांगा जाता है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, आपके जो इक्विटी हैं उसमें अचानक उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। सर्विलांस डैशबोर्ड पर नाम भी दिखाया जाता है। और शॉर्ट टर्म के स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो इसकी क्राइटेरिया ये है कि अगर स्टेज 1 के बाद भी 5 दिन, 15 दिन में फिर वही वेरिएशन यानी तेज़ी देखने को मिलती है, उसके बाद मार्जिन भैया मार्जिन ख़त्म कर दी जाती है, और मैक्सिमम पॉसिबल मार्जिन इसका कैप 100% कर दिया जाता है। अब इसमें से निकलने का जो है वो निकलने का तरीका ये है कि मिनिमम 5 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कंपनी रहती है। अगर ये चीज़ें क्राइटेरिया पे नहीं मिलती हैं तो इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया जाता है। सब कुछ ठीक हो जाते हैं, यानी उतार चढ़ाव कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल वे में कंपनी चलती है, तो उसको बाहर कर दिया जाता है 5 दिन, 15 दिन या 1 दिन, 1 महीने की निगरानी के बाद। अब बात करते हैं कि ये जो एएसएम में कई सर्कुलर जारी हुए हैं 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ये सारी चीज़ें आप एनएससी या बीएससी की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई कंपनी अगर एएसएम लिस्ट में आ जाती है तो उसका मतलब क्या है। यह सिर्फ मार्केट की जो एक्टिविटी है उस पर आधारित है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी धोखाधड़ी कर रही है, कोई और भी कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अचानक लोग उस कंपनी पे ध्यान देने लगते हैं और ख़रीदारी करने लगते हैं, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि निगरानी रखिए और सतर्क रहिए, उसके रिज़ल्ट वगैरह और फंडामेंटल्स भी देख लें उसके बाद। और इसका सिर्फ यही है कि अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल जाएं, इसके लिए ही ये किए जाते हैं। तो अगर एएसएम लागू हो तो उसे ट्रेडों को कैसे पता चलता है। एक्सचेंज सर्कुलर जारी करते हैं और सर पे भी ये दिखता है। ऑर्डर डालते समय अलर्ट भी आता है, सिक्योरिटी अंडर सर्विलांस मेजर। जब आप खरीदारी करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। मार्जिन बढ़ने पे पता चलता है कि वी आर बीइंग ऑफ डे फाइनल में जारी कर दी जाती है अगर मार्जिन किसी कंपनी की बढ़ा दी जाती है। मार्जिन जब वापस मिलता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक ये मार्जिन वापस मिलता है, और जो कंपनी होती है एएसएम से बाहर होती है उसके बाद उसकी मार्जिन को जो पहले से था वो सामान्य कर दी जाती है। तो ये हमारे कुछ एएसएम
के लिस्ट थे, एएसएम स्टेज 1, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ये एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि एएसएम लिस्ट में अगर कोई कंपनी पड़ती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी गलत कर रही है। ये निगरानी का एक कुछ मिलता है तो उस पर उसका जो हाई लो वेरिएशन है उसको कम करने के लिए या कोई मैनिपुलेशन हो रहा है उसको तोड़ने के लिए ये जो भी निगरानी है, सेबी हैं, एक्सचेंज हैं, वो ये सारे नियम लागू करते हैं। तो एक बार अगर कोई कंपनी, आपको लगता है कि किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और वो कंपनी एएसएम लिस्ट में है, तो उसका फंडामेंटल एक बार देख लें और पिछले कुछ दिनों का मिला लें, आंकड़ा देख लें कि क्या है, उसके बाद अपने जो आपके सलाहकार हैं, जो एडवाइज़र हैं, उनसे एक बार बातचीत करें, फिर आगे अपनी योजना बनाएं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ऐसा वीडियो और भी किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो आप हमें निसंकोच बता सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।